इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्रतीक सागर गुरुवर की हो रही जय जयकार। और क्या दर्शन करने वालों की है लंबी लगी कतार। प्रतीक सागर गुरुवर की महिमा अपरंपार। प्रतीक सागर गुरुवर की महिमा अपरंपार। दर्शन करने वालों की है लंबी लगी हठाग्रे भजन सर हठाग्रे पर जब आदमी हठाग्रे पाल लेता है तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आचार्य से किसी ने पूछा कि कौवा कैसा है? तो आचार्य ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि तुम ही बताओ कि कौवा कैसा है। तो उसने एक झटके में कहा कि आप तो जानते हैं कौवा का नाम। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, कौवा पीला भी है, कौवा हरा भी है, कौवा सफेद भी है, कौवा लाल भी है। उसने कहा कि गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आया कि आप इतनी तरह का कौवा कैसे हो सकता है। बोले अगर जो है उसे नसों की अपेक्षा देखेंगे तो कौवा हरा है, रक्त की अपेक्षा से कौवा लाल है, हड्डी की अपेक्षा से कौवा सफेद है, पर काला तो वह है। ये है अनेकांत जो हमें मिथ्यात्व से दूर ले जाता है। इसीलिए आज अगर समाज और परिवार में इस बात का ख्याल हमारे मन के अंदर आ जाए तो विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपसी संवाद प्रारंभ हो जाएगा। आज विवाद इसी के कारण से है। हर व्यक्ति अपने आप को बॉस मान करके बैठा है। हर व्यक्ति अपने आप को जो है सब कुछ मान करके बैठा है कि मेरे पास जो है वही सब कुछ है। महावीर कहते हैं कि तेरे पास अपूर्ण है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है सभी अल्पज्ञ है, केवल सर्वज्ञ तो तीर्थंकर है। पर तू अपने आप को सर्वज्ञ मान रहा है। 4 ग्रंथ पढ़ लेने के बाद में, 4 पूजाएं कर लेने के बाद में, तिलक लगा देने के बाद में तू अपने आप को धर्मात्मा मान के बैठा है और सामने वाले व्यक्ति को पापी कह रहा है। तूने जो एक नमोकार मंत्र की माला फेर ली तो अपने आप को मान रहा है कि मेरे से
पुण्यात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार संवेद से करके हो आया तो सोचता है कि मुझे नरक तो अभी कोई भेज ही नहीं सकता है। आचार्य कहते हैं सोचना ही तुझे नरक ले जाएगा, क्योंकि जीव का परिणमन प्रति क्षण प्रति पल बदलता है। इसीलिए अपने आप को सत्य मत मानो, सामने वाले में भी सत्य की संभावना है। अगर 90 साल के दादाजी को अगर 9 साल का पोता भी कुछ बता रहा है तो तुमसे ज्यादा जानता होगा तभी बता रहा है। लेकिन अगर ये हटा के आया मैं तो दादा हूं, 90 साल का हूं, मेरे पास में बहुत तजुर्बा है, मेरे पास में ऐसा है, मेरे पास में वैसा है, तू कल का नौवेला मुझे ज्ञान दे रहा है। आचार्य कह रहे तू मिथ्या तुम्हें है, क्योंकि तू रुक गया है एक जगह। रुकने का जहां पानी रुक जाता है वहां सड़ जाता है, और जहां पानी बहता रहता है वहां शुद्ध बना रहता है। इसीलिए तीर्थंकर के ज्ञान में रुकाव नहीं। आपने रत्नकरण सावकाचार पढ़ा होगा, उस रत्नकरण सावकाचार का मंगलाचरण क्या है? नमः श्री भगवानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय, यद विद्या दर्पणाय। हे प्रभु आपका ज्ञान में जो है दर्पण के समान तीनों लोगों की त्रिकालवर्ती पर्याय परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन आप किसी को पकड़ नहीं रहे। याद में रखिएगा कि सब कुछ तीर्थंकर के ज्ञान में झलक रहा है। किसके समान? दर्पण के समान। किसके समान? आपने दर्पण में अपना चेहरा देखा, उसमें झुर्रियां पड़ी हुई थी, और आपने लिया दर्पण को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? उसने मेरी झुर्रियां क्यों देखी? तो दर्पण का क्या दोष है उसमें? तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां थी इसलिए झुर्रियां दिखाई। तुम्हारा चेहरा सुंदर होता तो वह दर्पण तुम्हारा चेहरा सुंदर दिखता। हम दोष किसको दे रहे? ये दर्पण बहुत खराब, उनका चेहरा सुंदर दिखाता है और मेरा चेहरा बदसूरत दिखाता है। अरे भाई तेरा चेहरा बदसूरत है इसलिए दिखा रहा है, जिस दिन तेरा चेहरा खूबसूरत होगा दर्पण तेरा चेहरा खूबसूरत दिखाने लगेगा। यही जिनागम की मीमांसा है कि जहां पर रुकने लगता है वहां पर कचरा जाम हो जाता है, और जहां कचरा जाम हो जाता है वहां बदबू आने लगती है। मौली में भी अगर कचरा जाम हो जाए तो क्या है? बदबू आएगी नहीं आएगी? पानी भी अगर जाम हो जाए बदबू देने लगता है, तो मेरे भाई जब पानी जाम होने पर बदबू दे सकता है तो याद में रखना विचार जब जाम हो जाए तब भी तो बदबू ही देंगे। विचारों का प्रवाहमान तो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, उस पर पकड़ करके बैठना नहीं चाहिए। एकांत मिथ्या, विपरीत मिथ्या, जो है उससे उल्टा समझना, जो नहीं है उसे समझना, जो है उसे ना समझना। विपरीत, किसी ने कहा कौवा काला होता है, नहीं नहीं कौवा काला हो ही नहीं सकता। अरे है, लेकिन हमारा अहंकार उसे मानने के लिए तैयार। सामने वाले ने कह दिया कि भाई ये जो है राजेश भाई बहुत अच्छे हैं, तो दुश्मन ने कहा अच्छे,
इसके अंदर तो एक भी गुण नहीं है, क्योंकि गुण तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष की भावना है। वही तेरे मन में उसके प्रति प्रेम की भावना होती तो दोष दिखाई नहीं देते, फिर केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां ही। तो सामने वाले में दोष दिखाई दिए किस लिए? क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति घृणा की भावना है। आज अगर हमें किसी के प्रति तिरस्कार करने का भाव पैदा हुआ, किस लिए? क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं था। इसीलिए महावीर ने कहा कि मिथ्यात्व सबसे ज्यादा पकड़ करके बैठा है। एक भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि ससुराल चला जा, भाभी को ले। कहाँ चले जाओ सर? ससुराल चले जाओ, भाभी को ले आओ, लेकिन जरा उत्तर ध्यान से देना, जरा आना का ध्यान रखना। तो छोटे भाई ने अहंकार में तमते हुए कहा, क्या मुझे इतना भी नहीं मालूम? मुझे लूंगा, तुम भी तो यही कहते हो, मुझे इतना भी नहीं मालूम? इतने सालों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, इतने मुनियों को मैंने हाथ में लिया, इतने वर्षों से मैं पूजा कर रहा हूं, इतने वर्षों से मैं अभिषेक कर रहा हूं, इतने वर्षों से मैं साधुओं का विहार करा रहा हूं, इतने वर्षों से मैं माला पहन रहा हूं, इतने वर्षों से मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, क्या मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है? अरे भाई तुम्हें ज्ञान है, लेकिन समय के हिसाब से बदल जाती है बहुत सारी चीजें। याद रखिएगा कि डॉक्टर साहब की शादी घर से हुई थी, उनके लड़के की शादी धर्मशाला से हुई थी, लेकिन उनके पोते की शादी बैंक्वेट हॉल से होगी। बोलो, समय बदल रहा है तो हम, मुझे मालूम है, तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बहुत तजुर्बा है मुझे। हाँ भाई तुझे तजुर्बा है। अरे 100 साल के बाद मकान की डिजाइन पुरानी हो जाती है, 100 साल के बाद मकान की डिजाइन पुरानी हो जाती है, 50 किलोमीटर के बाद अखबार की खबर बदल जाया करती है। तो जब 50 किलोमीटर के बाद में जो है अखबार की खबर बदल सकती है, 100 साल के बाद में मकान की डिजाइन पुरानी हो सकती है, 500 साल में विचारों में बुराइयां पैदा हो जाया करती है, और 1000 साल में धर्म में भी कचरा जाम हो जाता है, जिसे साफ करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तीर्थंकरों का इस दुनिया में आगमन हुआ। मैंने जब ग्रंथों को पढ़ा तो ग्रंथों को पढ़ने के बाद में उसमें प्रश्न आया कि तीर्थंकरों का जन्म कब होता है? तो उसके अंदर आचार्य कहते हैं कि जब मिथ्यात्व का बोलबाला बढ़ने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, तब इस सृष्टि पर तीर्थंकर का जन्म होता है। धर्म मिटा तो नहीं है ना, लेकिन धर्म में कुछ विकार पैदा हो गए। इसीलिए जो है तीर्थंकर को अवतरित होना पड़ा उस विकार को मिटाने के लिए। तो भाई ने कहा कि ससुराल चला जा, भाभी को ले आ, जरा आना का जवाब सोच समझ के देना। उसने कहा मुझे मालूम है, संभाल लूंगा साथ में। ठीक है भाई, तो संभाल लेना। रास्ते में सोचता है, भाई ने कहा है आना का जवाब सोच समझ के दे, यानी कुछ ना कुछ तो खाना में लफड़ा कर। बाद में सोचता खराब नहीं है, एक बार जोश में बोल जरूर जाता है, लेकिन बाद में सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, खाना में कुछ लफड़ा जरूर है। उसने तय कर लिया एक बार हाँ बोलना, एक बार ना बोलना।
एक बार हाँ बोलना, एक बार ना बोलना। ठीक है, ससुराल पहुंचा। ससुर जी ने पूछा गांव में सब खैरियत है? बोले हाँ। दामाद जी ठीक है? बोले ना। लग गया बटन गड़बड़। तब पहला ही बटन अगर गलत लग जाए तो सारे बटन गलत लगने वाले हैं। पैंट का पहला बटन अगर शर्ट का पहला बटन गलत काज में लग जाए तो लास्ट का बटन पैंट के काज में लगेगा, और जब पैंट के काज में लगेगा तो फिर आदमी का हुलिया सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ध्यान में रखिएगा, हठाग्रही व्यक्ति हमेशा दुख ही लेगा, सुख स्वयं भी सुख नहीं लेगा और दूसरे को भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए विद्यार्थ से ऊपर उठने के लिए आचार्य ने कहा कि सम्यक का जल जहां पर बहता है वहां पर निर्मलता हुआ करती है, और जहां पर विद्यार्थ हुआ करता है वहां पर टेंशन के अलावा कुछ नहीं होता है। आप लोगों का जीवन किसमें जी रहे हैं? जैन एकता और संस्कारों का जागरण संकल्प है जिनका, पूरे विश्व में वैचारिक क्रांति लाना उद्देश्य है जिनका, ऐसे परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के लेटेस्ट कार्यक्रम वीडियो देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें प्रतीक सत्संग चैनल, Instagram पर फॉलो करें मुनि प्रतीक सागर और Facebook पर फॉलो करें क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।